आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन और भीमसेन के मध्य गदा युद्ध हुआ है और उस गदा युद्ध में भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ा गया है। जंघाओं के टूटने से वो धराशायी हो गया उस युद्ध भूमि में। जिस तरीके से ये युद्ध हुआ उस पर बलदेव जी की बड़ी कठोर प्रतिक्रिया है
कि इस तरीके से युद्ध नहीं होना चाहिए था। भगवान कृष्ण उसको शास्त्र सम्मत सिद्ध करते हैं और इस तरह से बलराम जी वहाँ से चले गए द्वारिका और युधिष्ठिर जी और भगवान कृष्ण दुर्योधन के साथ कुछ संवाद करते हैं और फिर दुर्योधन को वहीं युद्ध भूमि में छोड़ करके पांडव लोग गए हैं सीधे कौरवों के शिविर की ओर, क्योंकि जब किसी राजा की विजय होती है तो वह जो पूर्व से राजा है उसके ऊपर, उसकी संपदा के ऊपर, उसके शिविर के ऊपर, उसके दास दासियों के ऊपर अपना अधिकार लेता है। तो इसलिए पांडव सबसे पहले कौरव शिविर में गए हैं और जैसे ही शिविर के भीतर प्रवेश करते हैं तो भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, तुम रथ से अपना गांडीव धनुष और तरकस उतार लो और रथ से अपने आयुधों को उतार करके और तुम स्वयं उतर जाओ और तुम्हारे उतरने के बाद मैं उतरूँगा। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं और प्रभु जी की आज्ञा के अनुसार सबसे पहले अर्जुन उतरते हैं रथ से अपना गांडीव और तीर लेकर के, और अर्जुन के उतरने के बाद जैसे ही भगवान उस रथ से उतरे हैं उसके तत्क्षण बाद अर्जुन के रथ की ध्वजा में जो वानर का चिन्ह था वो वानर वहाँ से अंतर्धान हो गया। वानर के चिन्ह से युक्त ध्वजा अर्जुन के रथ पर लगी हुई थी। तो भगवान कृष्ण उतरे हैं और उनके उतरते ही वो जो वानर था वो अंतर्धान हो गया है। ध्वज में अब वो वानर नहीं दिखाई देता है। बोलते हैं अथावतीर्णे भूतानाम ईश्वरेषु महात्मनि कपिः अंतर्दधे दिव्यो ध्वजो गांडीव धन्वनः। और जैसे ही वो वानर वहाँ से अंतर्धान हुआ है वैसे ही अग्नि की लपटें उठने लगी हैं और वो जो अर्जुन का रथ है वो जल गया। यहाँ तक कि उस रथ के घोड़े भी जल गए, उसमें पूरी तरह से वो रथ भस्मीभूत हो गया। ये पांडवों के सन्मुख एक आश्चर्यजनक घटना घटी। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान, ये बड़ी अद्भुत घटना घटी है, इस घटना का रहस्य क्या है? तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो तुम्हारा रथ है ये बहुत पहले ही दग्ध हो चुका था। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी के द्वारा चलाए गए दिव्य अस्त्रों के द्वारा ये रथ बहुत पहले ही दग्ध हो चुका था, लेकिन मेरा स्पर्श होने से, चूँकि मैं उसमें बैठा रहा, इसलिए ये रथ सुरक्षित मालूम पड़ता था। आज जैसे ही मैं इससे उतरा हूँ तो ये भस्म हो चुका है। तो इस तरह से ये एक बड़ी अलौकिक घटना घटी है। और फिर ये पांडव गए हैं शिविरों, कौरवों के शिविर में।
वहाँ जाकर के उन्होंने वहाँ जितना भी राजकोष था, धन था, वो सब उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। और युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता हुई है कि जब माता गांधारी को ये खबर मिलेगी कि उनके पुत्रों को मार दिया गया है और दुर्योधन को अन्यायपूर्ण तरीके से भीमसेन के द्वारा मारा गया है और भीमसेन के द्वारा अशिष्ट बर्ताव भी किया गया है, तो इस प्रसंग को सुनकर के गांधारी, जो कि एक तपस्विनी स्त्री हैं, अगर वो अत्यधिक क्रोध में आ गई तो क्रोध में आकर के सभी पांडवों को बहुत भयावह शाप दे सकती हैं। इस परिकल्पना से युधिष्ठिर बहुत भयभीत हुए हैं और युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से निवेदन करते हैं कि कृष्ण, आप हस्तिनापुर जाइए और हस्तिनापुर में जाकर के आप धृतराष्ट्र और माता गांधारी को किसी तरह से आप सांत्वना दीजिए, क्योंकि वो इस समय पर बहुत शोकाकुल होंगे और शोक के साथ साथ वो क्रोधित भी होंगे हम पांडवों के प्रति। तो आप ही हैं जो अब तक हमारी रक्षा करते रहे हैं और इस घड़ी में भी मुझे आपका ही सहारा है कि आप किसी तरह से गांधारी के क्रोध को शांत करें ताकि वो हमको शाप न देवें। तो इस तरह से जब युधिष्ठिर जी ने निवेदन किया है तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, मैं हस्तिनापुर जाता हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण पांडवों को एक आज्ञा दे करके गए, बोले कि आज की रात्रि आप लोग शिविर के भीतर विश्राम मत करिएगा। शिविर जो कि एक अस्थाई निवास होता है, टेंट जिस तरह से आजकल लगते हैं, तो भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि आज की रात्रि आप लोग, आप पांचों पांडव शिविर के भीतर विश्राम मत करिएगा, आप किसी अन्यत्र जगह पर चले जाइएगा। ऐसा प्रभु जी ने उनको सुझाव दिया है और फिर स्वयं भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए हैं अपने रथ में, अपने सारथी को साथ में लेकर के। भगवान कृष्ण जब गए तो वहाँ पर हस्तिनापुर में वेदव्यास जी पहले से ही उपस्थित थे और भगवान देखते हैं कि वहाँ शोक का वातावरण है, पूरे हस्तिनापुर में शोक की लहर है, जगह जगह पर रोने की आवाज़ सुनाई देती है और महाराज धृतराष्ट्र बुरी तरह से शोकाकुल हैं, व्याकुल हैं। वेदव्यास जी उनको किसी तरह से समझा रहे हैं और भगवान कृष्ण जब गए हैं तो भगवान कृष्ण अभिवादन करते हैं वेदव्यास जी का और महाराज का, और फिर भगवान स्वयं उनको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। माता गांधारी भी वहीं उपस्थित थी, तो भगवान कृष्ण इस तरह से समझाते हैं कि ये जो भी घटना घटी है, इस घटना के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। महाराज धृतराष्ट्र को भगवान संबोधित करते हुए बोलते हैं कि आप पांडवों को दोष दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में पांडवों का कोई अपराध है नहीं। आपने स्वयं अधर्म का मार्ग चुना और जबकि आपको इतनी बार समझाया गया तब भी आपने हमेशा दुर्योधन का ही पक्ष लिया, तो इस युद्ध को आयोजित करने में तो आपकी ही भूमिका है।
युद्ध का परिणाम क्या होगा वो तो पहले से कोई निश्चय नहीं होता है, लेकिन युद्ध तक जो परिस्थिति पहुंची वो किसकी वजह से पहुंची? पांडवों ने तो हमेशा शांति का मार्ग चुना। यहाँ तक कि मैं स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर के आपके सभा में आया, लेकिन आपने मेरी सर्वथा उपेक्षा करी, पांडवों की उपेक्षा करी। इसलिए आप यदि पांडवों को दोष देना चाहें तो ये गलत है। माता गांधारी को भगवान समझाते हैं कि जिस समय पर मैं शांति दूत बनकर के आया था और आपके सभा में शांति का प्रस्ताव रख रहा था, उस समय आप स्वयं मेरा समर्थन कर रही थी और आपने भी दुर्योधन को डांट करके उसको सन्मार्ग में लाने की चेष्टा करी थी, लेकिन दुर्योधन ने यही मार्ग चुना। तो इसलिए आपको किसी भी प्रकार से पांडवों के ऊपर क्रोधित नहीं होना चाहिए, उनका अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए। तो प्रभु जी ने जब इस तरह से राजा को और माता गांधारी को समझाया है, तो माता गांधारी ने शांतिपूर्वक भगवान के वचनों को सुना और फिर वो शांत भी हो गई। और माता गांधारी बोलती हैं कि कृष्ण, आपके आने से पहले तक मेरे मन में पांडवों के प्रति बहुत रोष था, लेकिन आपके वचनों को सुन करके मेरा चित्त शांत हो गया है और अब पांडवों के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष की वृत्ति नहीं है, कोई रोष का भाव नहीं है। बोलती हैं, अधिभिर्दह्यमानाया मति संचलिता मम सा मे व्यवस्थिता श्रुत्वा तव वाक्यम जनार्दन। तो हे जनार्दन, आपके वाक्यों को सुन करके मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है, शांत हो गई है। तो इस तरह से प्रभु जी अपने कार्य में सफल रहे हैं। युधिष्ठिर जी जिस चीज़ को लेकर के व्यग्र थे, चिंतित थे, वो चिंता दूर हो गई। लेकिन भगवान कृष्ण वहाँ रात्रि में रुकते नहीं हैं। भगवान बोले कि इस समय पर अश्वत्थामा ने बहुत पापपूर्ण संकल्प कर लिया है। भगवान अंतर्यामी हैं, उनको मालूम है। तो वो बोलते हैं हस्तिनापुर में कि इस समय अश्वत्थामा ने बहुत घोर संकल्प किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ हस्तिनापुर में नहीं ठहर सकता हूँ, मुझे शीघ्र ही युद्ध भूमि में शिविर में जाना होगा। तो इस तरह से महाराज धृतराष्ट्र से मिल कर के, गांधारी जी से मिल कर के और भगवान जाते हैं वापस शिविर की ओर। अच्छा, उधर दुर्योधन की जो ये दशा हो गई थी, इस दशा को जब ये तीन लोग देखते हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जी और कृतवर्मा, ये तीनों दुर्योधन के पास गए हैं युद्ध भूमि में, और दुर्योधन की इस दशा को देख करके तीनों ही बहुत विलाप करते हैं, क्योंकि इनके मन में दुर्योधन के प्रति बड़ा आदर का भाव था और वो राजा की तरह से ही दुर्योधन का सम्मान करते थे। तो ये लोग बहुत दुखी होते हैं, खिन्न होते हैं, विलाप करते हैं। और अश्वत्थामा की मित्रता भी थी दुर्योधन के साथ में, तो अश्वत्थामा बहुत विलाप करते हैं। और जब उनको पता लगा कि किस तरीके से दुर्योधन को मारा गया है, तो अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आया और क्रोध में भर करके वो दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा करते हैं। बोले कि दुर्योधन, मैं इस समय सत्य की शपथ खा करके कहता हूँ कि मैं किसी भी उपाय से
आज की रात्रि में ही सभी पांचालों का वध कर दूंगा। ये ध्यान रहे कि इस समय तक पांडव पक्ष में बहुत लोग बचे हुए हैं। 5 पांडवों के अलावा भगवान कृष्ण के भाई हैं रिश्ते में, और सारथी भी हैं सात्विकी, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, उत्तमौजा, अनेक वीर बचे हैं। और पांचाल मतलब जो धृष्टद्युम्न के पिता जो थे वो तो मारे जा चुके थे, द्रुपद, लेकिन उनकी सेना बहुत बची हुई है। तो अश्वत्थामा का जो विशेष क्रोध है वो धृष्टद्युम्न के प्रति है। धृष्टद्युम्न के प्रति इसलिए कि धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य जी का जिस तरीके से सिर काटा है वो बहुत ही गलत था, अनैतिक था, जबकि वो शरीर का त्याग कर चुके थे और धृष्टद्युम्न के वो आचार्य भी थे। तो इस तरह से अपमानपूर्ण व्यवहार धृष्टद्युम्न को नहीं करना चाहिए था। इस चीज को लेकर के अश्वत्थामा के मन में बड़ा रोष है। तो अश्वत्थामा इस समय पर बहुत क्रोध में भर करके और प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं किसी भी उपाय से आज की रात्रि में पांडव पक्ष का संहार कर दूंगा, समूल नाश कर दूंगा। इस तरह से दुर्योधन को यह प्रतिज्ञा सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, और फिर दुर्योधन प्रसन्न होकर के उसी दशा में अश्वत्थामा को सेनापति के पद पर अभिषिक्त करता है। हालांकि वहां कोई सेना है नहीं लेकिन अश्वत्थामा को दुर्योधन ने अपनी, क्योंकि दुर्योधन जब तक जीवित है तब तक वही राजा है, ऐसा तो भाव है ही। तो दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा का सेनापति के रूप में अभिषेक किया जाए। तो वहीं पर कृपाचार्य जी ने उसका तिलक किया है अश्वत्थामा का, और इस प्रसंग के साथ शल्य पर्व पूरा होता है। अभी तक का जो प्रसंग चल रहा था वो कर्ण पर्व के बाद शल्य पर्व का प्रसंग चल रहा था। शल्य पर्व संपन्न होने के बाद अगला जो पर्व है सौप्तिक पर्व, इसको नाम दिया गया है। इस पर्व का आरंभ होता है, ये तीनों जो वीर हैं कृपाचार्य जी, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये लोग बहुत क्रोधित हैं और क्रोध में भर करके ये लोग वन में गए हैं। हालांकि अश्वत्थामा ने जो संकल्प किया था उस संकल्प के प्रति कृपाचार्य जी के मन में सहमति नहीं थी। कृपाचार्य जी का ये मानना था कि युद्ध नैतिक तरीके से ही, नीतिगत तरीके से ही होना चाहिए। ये लोग बहुत उद्विग्न, व्यग्र होकर के वन में गए हैं विश्राम करने के लिए। सायंकाल का वक्त हो चुका था। उस समय पर अश्वत्थामा ने एक घटना देखा। घटना क्या देखा कि अभी तक उसके मन में ये संकल्प नहीं हुआ था कि मुझे पांडव वीरों को किस तरीके से मारना है। ये तो संकल्प कर लिया था कि चाहे कोई भी तरीका हो, आज की रात्रि में मैं उनका सर्वनाश कर दूंगा, लेकिन वो तरीका क्या होगा ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं था। इसी दौरान उसने एक घटना देखा। घटना क्या देखा कि एक वटवृक्ष के नीचे ये तीनों लोग विश्राम कर रहे थे, और ये देखता है
कृपाचार्य जी और कृतवर्मा ये दोनों तो सो गए, पेड़ के नीचे ही ऐसे ही जंगल में लेट गए थे, थके बहुत थे। तो ये लोग सो गए, लेकिन अश्वत्थामा सोया नहीं। और वो देखता है कि उस वटवृक्ष में एक बड़ा कोटर है और सायंकाल में बहुत सारे कौवे आकर के उस कोटर में विश्राम करने लगे। वो कौवे वहां पर सो चुके थे। उस समय वो देखता है कि रात्रि हो चुकी है और उस रात्रि में एक बहुत बड़ा उल्लू वहां पर आया है। और उल्लू रात्रि में ही व्यवहार करता है, रात्रि में ही वो जागता है। तो उसने देखा कि उस उल्लू ने उन सोए हुए कौवों को जाकर के खा गया। सारे कौवों को उसने नष्ट कर दिया, जबकि वो कौवे सोए हुए थे। इस दृश्य को देख करके अश्वत्थामा के मन में ये संकल्प हुआ कि मैं इस समय पर शिविर में सोए हुए पांडव वीरों का वध करूंगा। क्योंकि उसको मालूम था कि यदि मैं पांडवों से द्वंद्व युद्ध करना चाहूं तो मैं अकेले पांडवों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता और उस स्थिति में मैं मारा जाऊंगा। लेकिन दुर्योधन के सामने वो प्रतिज्ञा कर चुका था कि मुझे सभी पांडवों को समाप्त करना है, ऐसी मैं प्रण प्रतिज्ञा करता हूं। तो दुर्योधन के सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना है और अकेले वो पांडवों को मार नहीं सकता। ऐसी दशा में उसने एक बड़ा क्रूर संकल्प लिया उस घटना को देख करके कि रात्रि में जबकि ये सभी वीर सोए होंगे, उस स्थिति में मैं इनका वध करूंगा। कृपाचार्य जी और कृतवर्मा को उसने अपना संकल्प सुनाया। ये दोनों ही बहुत असंतुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं अश्वत्थामा के प्रति, और कृपाचार्य जी बल्कि डांटते हैं कि तुम ये सर्वथा कायरतापूर्ण संकल्प कर रहे हो, ये वीरोचित संकल्प नहीं है, तुम्हें ऐसा संकल्प सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर अश्वत्थामा दुहाई देने लगा। वो बोलता है कि पांडवों ने कब धर्मपूर्ण तरीके से युद्ध किया है? पांडवों ने भी युद्ध करने के लिए अधर्म का सहारा लिया। मेरे पिता का जिस तरह से सिर काटा गया वो किसी भी तरह से मर्यादापूर्ण कार्य नहीं था। दुर्योधन को जिस तरह से मारा गया है वो भी धर्म सम्मत नहीं था। यदि पांडवों ने अधर्म का सहारा लेकर के युद्ध किया तो उसी तरह से मैं अधर्म का मार्ग चुन करके उन सभी का वध कर देता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत कार्य होगा। कृपाचार्य जी बहुत समझाने की चेष्टा करते हैं और समझाते हैं कि ये जो कुछ भी घटना घटी है इसमें मुख्य रूप से दुर्योधन ही जिम्मेदार है। दुर्योधन ने हमेशा से ही अधर्म का मार्ग चुना है, इसलिए ये सब घटनाएं घटी हैं। लेकिन बहुत समझाने के बावजूद अश्वत्थामा अपने निश्चय पर अडिग रहा और अश्वत्थामा ने अंततः दोनों ही वयोवृद्ध लोगों को ये अपना संकल्प सुना दिया कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, लेकिन आज की रात्रि में सोए हुए पांडव पुत्रों का मैं वध करूंगा। अद्य पांचाल पांडूनां शैतानात्मजान निशि खड्गेन निशितेनाजो प्रमथिष्यामि गौतमा। तो जब कृपाचार्य जी ने और कृतवर्मा ने
अश्वत्थामा के इस निश्चय को सुना है और उन्होंने देखा कि किसी भी प्रकार से समझाने के बावजूद ये अपने संकल्प से पीछे नहीं हट रहा है, तो फिर भी वो समझाने की चेष्टा तो बहुत करते हैं कि रात्रि में हम लोग विश्राम करते हैं, प्रातःकाल हम लोग धर्म सम्मत तरीके से युद्ध भूमि में जाकर के पांडवों के साथ युद्ध करेंगे। लेकिन अंततः अश्वत्थामा चल पड़ा वहाँ से अपने निश्चय को सुना करके कि आप दोनों यदि मेरा साथ नहीं देते हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने निश्चय से पीछे नहीं हट सकता। तो फिर कृपाचार्य जी और कृतवर्मा अश्वत्थामा के साथ ही चल पड़े। मना करने की बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं माना, तो इन लोगों ने उसका साथ छोड़ा नहीं और उसके साथ चल पड़े हैं। वो आया है सीधे पांडवों के शिविर में और शिविर के द्वार पर जब वो आकर के खड़ा हुआ उस समय सभी लोग गहरी निद्रा में सोए हुए थे, बहुत थक चुके थे। और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि भगवान कृष्ण की कृपा से उनके संकेत करने पर केवल 5 पांडव उस शिविर में नहीं थे, लेकिन धृष्टद्युम्न, शिखंडी 5 पांडवों के जो पुत्र हैं, माता द्रौपदी जी के गर्भ से उत्पन्न जो 5 पुत्र हैं वो भी उसी शिविर में सोए हुए हैं और अन्य जो पांचाल हैं वो सब उस शिविर में गहरी निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। उस समय पर क्रूर संकल्प करके ये अश्वत्थामा जब उस शिविर के द्वार पर पहुंचा तो वहाँ पर उसने एक बड़े अद्भुत प्राणी को देखा जो कि द्वार पर भ्रमण कर रहा था। ऐसा लगा कि जैसे वो द्वारपाल के रूप में वहाँ पहरा दे रहा हो। वो प्राणी बहुत ही विचित्र देखने में लग रहा था, बड़ा भयावह था और उसने व्याघ्र चर्म अपने शरीर में धारण किया हुआ था। अश्वत्थामा ने जब उसको देखा तो वो रुक गया आगे बढ़ने से और फिर अश्वत्थामा को लगा कि इस द्वारपाल को सबसे पहले मारना चाहिए। तो उस द्वारपाल को मारने की बहुत चेष्टा करी अश्वत्थामा ने, जितने भी बाण चलाए, जितने भी आयुध चलाए, वो ऐसा अद्भुत पुरुष था कि उन सभी आयुधों को वो खा जाता था। उन आयुधों का कोई आघात तो हुआ नहीं, उल्टे जितने भी आयुध चलाए गए, हजारों तीर मारा उसने, खड्ग से प्रहार किया, लेकिन वो सब के सब वो पुरुष अपना ग्रास बना लिया। अश्वत्थामा को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा अद्भुत दिव्य पुरुष है। फिर वो थोड़ा और समीप में गया और समीप में जाकर के उसको ऐसा लगा कि ये साक्षात भगवान रुद्र हैं। तो अश्वत्थामा पहले से ही भगवान शिव का उपासक रहा है, तो फिर वो वहीं पर भगवान शिव की स्तुति करने लगा और बहुत गहरी स्तुति करता है भगवान शिव जी की। और भगवान, वो जो पुरुष था वो वास्तव में भगवान रुद्र ही थे। और फिर वहाँ पर उसने यज्ञ वेदी प्रज्वलित किया है। जैसे ही यज्ञ वेदी प्रज्वलित किया वैसे ही वहाँ पर भगवान शिव के असंख्य गण अकस्मात प्रकट हो गए और यहाँ पर बहुत विस्तार से भगवान शिव के गणों का वर्णन है, जो वर्णन हम श्री रामचरितमानस में भी देखते हैं। तो बहुत विचित्र भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी इतने तरह के वहाँ पर वो अद्भुत प्राणी हैं। किसी का भी कोई एक अंग व्यवस्थित नहीं दिखाई देता है। ऐसे ऐसे प्राणियों का वर्णन है कि
कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आंखें उसके हाथ में हैं, कोई ऐसा है जिसका मुख पीछे की ओर है, कोई बिना पैरों के है, कोई बिना हाथों के है। इस तरह किसी के केवल धड़ ही है, सिर है ही नहीं। ऐसे तो अनेक तरह के असंख्य वहाँ पर वो भगवान के पार्षद जो हैं वो सब वहाँ प्रकट हो गए। और फिर उन सभी के सन्मुख अश्वत्थामा भगवान की स्तुति करते करते बोला कि भगवान, आज मैंने बहुत घोर संकल्प किया हुआ है। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं इस संकल्प में सफल हूँ। संकल्प बहुत क्रूर था और इस तरह से कह करके वो स्वयं अपने आप को ही यज्ञ वेदी में आहूत कर दिया। वो यज्ञ वेदी में प्रज्वलित हो रही थी अग्नि, और उस प्रज्वलित अग्नि में वो स्वयं अपने आप को आहूत करता है कि या तो आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें कि मैं इस कार्य में सफल हो जाऊं, और नहीं तो मैं स्वयं अपने आप को ही समाप्त कर देता हूं, भस्म कर देता हूं। इस घटना से भगवान शिव बहुत प्रभावित हुए, प्रसन्न हो गए, और उन्होंने अश्वत्थामा को सुरक्षित रोक लिया। और फिर अश्वत्थामा से बोले कि अश्वत्थामा, तुम अपने कार्य में सफल होगे। अभी तक भगवान श्री कृष्ण मेरे आराध्य हैं, उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान का भाव है, इसलिए उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मैं पांचालों की रक्षा करता रहा हूँ। लेकिन अब 5 पांडवों के अलावा जितने भी पांचाल हैं उन सभी का अंतिम काल उपस्थित हो चुका है, इसलिए अब मैं उनकी रक्षा नहीं करूँगा और तुम अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। और भगवान शिव जी ने अश्वत्थामा को एक शक्ति दिया है, एक आयुध, एक खड्ग भगवान शिव जी ने प्रदान किया है, और बोले कि तुम अपना कार्य करो। और फिर भगवान शिव वहाँ से अंतर्धान हो गए। भगवान शिव के जो परिकर थे वो अश्वत्थामा के साथ में ही थे, और फिर अश्वत्थामा सीधे शिविर के भीतर कूदा है, और शिविर के भीतर जाकर के देखता है तो वहाँ लोग सोए पड़े हैं। सबसे पहले वो धृष्टद्युम्न, जो कि अंतिम समय तक पांडवों की सेना के सेनापति थे, सबसे पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में गया है अश्वत्थामा, और वहाँ पर उसने जोर से ललकारा है। उसकी उस आवाज़ को सुन करके धृष्टद्युम्न जाग गए थे, लेकिन वो बड़ी निद्रा की स्थिति में थे, पूरी तरह से जाग भी नहीं पाए थे। उसी स्थिति में अश्वत्थामा ने मारना शुरू कर दिया। जो जो जागता जाता है उसी को वो खड्ग के द्वारा मारता चला गया। धृष्टद्युम्न कुछ देर तक तो युद्ध करते हैं, लेकिन अंततः उसने धृष्टद्युम्न का वध कर दिया। धृष्टद्युम्न के जितने साथी थे, सैनिक थे, उन सभी का उसने वध किया है। फिर उत्तमौजा एक महावीर हैं, उनका वध करता है। युधामन्यु एक महारथी थे, उनका वध करता है। द्रौपदी जी के 5 पुत्र थे, 5 पांडवों के माध्यम से उन 5 पुत्रों का एक एक करके उसने वध कर दिया।
लेकिन ध्यान रखें, सोई हुई स्थिति में उसने सिर नहीं काटा है। जब वो इस तरह से वध करता जा रहा था तो वहाँ शोर हो गया। उस स्थिति में सब लोग जाग गए, तो सभी लोग इसके साथ में द्वंद्व युद्ध करते हैं। लेकिन अब चूंकि रात्रि का वक्त था और ये लोग सोए हुए ही थे, तो ज़्यादा उस समय इनके पास में शक्ति थी नहीं, और इस समय पर ये बहुत क्रूर रूप में था। और भगवान शिव जी का वरदान और उनकी शक्ति भी अश्वत्थामा के साथ थी। तो इस तरह से वो सभी को काटता गया खड्ग के द्वारा। लेकिन ध्यान रखें कि जीवित अवस्था में ही उसने इन सभी का वध किया था, जागृत अवस्था में, ना कि सुसुप्ति अवस्था में। अंततः वो शिविर में एक भी व्यक्ति बचा नहीं था उस समय पर, और उसके आतंक से भयभीत होकर के जो लोग शिविर के द्वार से भागने की चेष्टा कर रहे थे, वो वहीं शिविर के द्वार में खड़े हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा उनका वध करते रहे। इस तरह से तो ये बहुत विकराल जनसंहार हुआ। लेकिन उस शिविर में पांचों पांडव नहीं थे, भगवान कृष्ण नहीं थे। इन सभी का वध करके जब ये अश्वत्थामा संतुष्ट हो गया, उसको लगा कि मैंने सभी को मार दिया है, तब फिर वो बहुत प्रसन्न होता है। और प्रसन्न होकर के वो कृपाचार्य जी और कृतवर्मा के साथ में दुर्योधन के पास जाते हैं। ये लोग दुर्योधन के पास जाकर के उसने बताया कि दुर्योधन, हमने तुम्हारा कार्य पूरा किया। इस घटना के बाद कितने लोग बचे हैं कुल? तो अश्वत्थामा बोलता है कि राजा दुर्योधन, इस समय पांडव पक्ष में केवल 7 लोग बचे हैं, और कौरव पक्ष में हम 3 लोग बचे हैं। पांडव पक्ष में पांचों पांडव, भगवान कृष्ण और सात्यकी भगवान के सारथी हैं और वो वृष्णिवंशी हैं। तो ये 7 लोग पांडव पक्ष में शेष थे, और कौरव पक्ष में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। ये अश्वत्थामा बोलता है कि केवल इतने लोग शेष हैं, बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं। दुर्योधन ने जब इस खबर को सुना तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ है, और प्रसन्न होकर के बोलता है कि मित्र, आज तुमने जो कार्य किया है, ये कार्य तो हमारे पितामह भीष्म ने भी नहीं किया, और यहाँ तक कि आचार्य ने भी नहीं किया। जो कार्य आप तीनों ने किया है, मुख्य रूप से शिखंडी को मारना, जिसने कि छलपूर्वक हमारे भीष्म पितामह को मारा था, और धृष्टद्युम्न को मारना, जिसने कि द्रोणाचार्य जी का सिर काटा था। इनको मार करके तुमने मुझको बहुत प्रसन्नता दी है। और इस खबर को सुनने के बाद दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तो यहाँ जाकर के दुर्योधन की अंततः मृत्यु हो जाती है। और ये तीनों लोग चले गए कहीं एकांत में। उधर पांचालों का इस तरीके से वध हो गया है। ये प्रातःकाल एक सेवक के द्वारा पांडवों को खबर लगी।
जैसे ही सेवक ने जाकर के युधिष्ठिर जी को सुनाया है, युधिष्ठिर जी बहुत व्याकुल होते हैं, शोकग्रस्त हो गए सभी पांडव, क्योंकि उनके पुत्रों का वध हो चुका था। शोकाकुल होकर के युधिष्ठिर जी नकुल को बोलते हैं कि नकुल, तुम अतिशीघ्र द्रौपदी के पास जाओ। द्रौपदी जी उस समय पर विराट देश में रह रही थीं, उपप्लव नगर में। तो युधिष्ठिर जी नकुल को निर्देश देते हैं कि चूंकि उसके पुत्रों को मारा गया है, इसलिए उनको अतिशीघ्र तुम लेकर के आओ। तो नकुल गए हैं द्रौपदी जी, और महाराज द्रुपद के वंश की अन्य जो नारियां हैं, जो रानियां हैं, उन सभी को लेकर के आए हैं। द्रौपदी जी बहुत विलाप करती हैं, और विलाप करके वो पांडवों को बहुत खरी खोटी सुनाती हैं कि आप लोगों के रहते मेरे पुत्रों की इस तरह से मृत्यु हुई है, इस तरीके से उनका वध हुआ है, यह बहुत घोर कार्य हुआ है। और द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण और पांडवों को संबोधित करते हुए कहा कि आज किसी भी स्थिति में अश्वत्थामा का वध होना चाहिए। और द्रौपदी जी संकल्प करके बैठ गईं, बहुत पीड़ित हैं, शोकग्रस्त हैं, संकल्प करके बैठ गईं कि मैं अनशन करूंगी जब तक मुझे अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर नहीं मिलती है, तब तक मैं अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि अश्वत्थामा को खोजना बड़ा कठिन है। इस समय अश्वत्थामा कहाँ है, क्योंकि ये लोग ऐसा क्रूर कार्य करके वहां से पलायन कर गए थे। अब अश्वत्थामा कहाँ वन में जाकर के छिपा है, कहाँ रह रहा है, ये पता करना इतना आसान नहीं है। और मानो कि हम लोग बहुत दूर जाकर के उसको खोज भी लेते हैं और खोज करके उसका वध भी कर देते हैं, तो तुम्हें कैसे निश्चय होगा कि हमने उसका वध कर दिया। तो द्रौपदी जी बोलती हैं कि अश्वत्थामा के माथे में एक दिव्य मणि है। यदि आप लोग अश्वत्थामा को मार करके उसकी मणि ला करके आप मुझे दिखा देते हैं, तो मुझे निश्चय हो जाएगा कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। अंततः भीमसेन को द्रौपदी जी ने ललकारा है, उनको थोड़ा रोष भी प्रकट किया है कि भीमसेन आपको ही यह कार्य करना होगा। और भीमसेन संकल्प करते हैं कि आज मैं अवश्य अश्वत्थामा का वध करूंगा, और ऐसा संकल्प करके वो वहाँ से चल पड़े हैं। भगवान कृष्ण अन्य पांडवों को बोलते हैं, युधिष्ठिर जी को बोलते हैं कि युधिष्ठिर, भीमसेन अकेले ही अश्वत्थामा के साथ युद्ध करने गए हैं, लेकिन अकेले भीमसेन के लिए संभव नहीं है कि वो अश्वत्थामा को मार सकें, तो उनका अकेले जाना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि भीमसेन ही मारे जाएं, इसलिए सभी को ही भीमसेन के साथ चलना चाहिए। तो फिर भगवान कृष्ण सभी पांडव अश्वत्थामा को खोजते हुए गंगा जी के तट पर गए हैं। गंगा जी के तट पर भगवान वेदव्यास जी अनेक ऋषियों के साथ में बैठे हुए थे, और ये अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य आदि वहीं चले गए थे। तो जैसे ही भीमसेन ने अश्वत्थामा को उस सभा में बैठे हुए देखा है, तो भीमसेन दूर से ही अश्वत्थामा को ललकारते हैं और बोलते हैं कि आज मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उस समय पर अश्वत्थामा ने बिना कुछ सोचे विचारे, चूंकि वो भयभीत था, पांचों पांडवों से वो
अकेले युद्ध करने में समर्थ नहीं था। तो उस स्थिति में अश्वत्थामा ने बहुत विचार नहीं किया और सीधे एक तृण को अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र के मंत्र का प्रयोग करते हुए उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया पांडवों की ओर। ब्रह्मास्त्र की विद्या द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों को प्रदान करी थी। लेकिन अर्जुन उसको चलाने का मंत्र भी जानते थे और उसको शांत करने की कला भी जानते थे, जबकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाने का मंत्र तो जानता था लेकिन ब्रह्मास्त्र को शांत करने का ज्ञान उसके पास नहीं था। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, अश्वत्थामा ने इस समय पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और इस संकल्प के साथ उसने प्रयोग किया है कि यह ब्रह्मास्त्र सभी पांडवों को उनके वंश के साथ भस्म कर दे। इसलिए अब इस अस्त्र की काट केवल ब्रह्मास्त्र ही है। इसलिए अर्जुन को भगवान आदेश देते हैं कि अर्जुन, तुम भी इस समय पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। और भगवान की आज्ञा से अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का मंत्र पाठ करते हैं और फिर उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। जब एक साथ दो ब्रह्मास्त्र चले हैं तो वहाँ हाहाकार मच गया, क्योंकि वो बहुत, आप यूँ समझ लीजिए कि आज के समय में जो ये परमाणु बम का प्रयोग किया जाता है, लगभग कुछ ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि उस तरह के ये अमोघ अस्त्र थे जो बहुत व्यापक स्तर पर जनसंहार करने में समर्थ थे और बहुत विकराल थे। उनसे अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो रही थी। जब आसमान में वो गए हैं तो अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो रही हैं, उल्का पिंड होने लगा है। तो बहुत भयावह स्थिति प्रकट हो गई और यदि दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराते तो वो स्थिति और विकट हो जाती। उस समय पर भगवान वेदव्यास जी और देवर्षि नारद, ये दोनों उन ब्रह्मास्त्रों के बीच में जाकर के खड़े हो गए। ये दिव्य पुरुष हैं देवर्षि नारद और भगवान वेदव्यास जी। तो इन दोनों ने ही वो टकराने ना पाए उसके पहले ही उनके बीच में जाकर के खड़े हो गए और थोड़ी देर के लिए उन अस्त्रों को स्तंभित कर दिया। और फिर दोनों ही अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों से कहते हैं कि आप लोग अपने अपने अस्त्रों को वापस कर लीजिए, इनको शांत करिए। तो अभी यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।